हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शाहिदर। आज हम बात करेंगे वेबसाइट के हेडर पार्ट की कि कैसे हम डिजाइन करते हैं अपना हेडर पार्ट वेबसाइट में। देख लेते उसका एक बार थोड़ा डिजाइन, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है आपका हेडर पार्ट। तो लिखा हुआ है सबसे पहले व्हाट इज ए हेडर पार्ट ऑन ए वेबसाइट। तो कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं अपना हेडर पार्ट एक वेबसाइट के लिए। तो हेडर पार्ट में कौन कौन सी चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज आपको लगाना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है कि हेडर पार्ट में आपको अपनी वेबसाइट का वेलकम यानी कि अपना कॉन्टेक्ट वगैरह, अपनी मेल आईडी वगैरह वेबसाइट्स की, अपने सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह, अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह एंड लॉगिन पेज वगैरह जो भी आपको डिफाइन करना है वो अपना काम कर सकते हैं आप हेडर पार्ट में। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है डिजाइन यहाँ पे। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं अपना हेडर पार्ट्स। देन अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल है कि जो हमने यहाँ पे देखा है डिजाइन ये हेडर पार्ट का, ये कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। एक इस तरह का डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है उसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम यूज करते हैं वेबसाइट में, यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अपना पेज ओपन करते हैं, एक्सटेंशन का इसको सेव करते हैं कंट्रोल एक्स से। तो बना लेते हैं अपना नया फोल्डर किसी भी नाम से, जिस नाम से हम वेबसाइट बनाने वाले। तो हमने वेब के नाम से फोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना फोल्डर डिफाइन कर लेंगे सीएस का अलग से, जिसमें हम सीएस की फाइल को सेव करेंगे अलग से। ठीक है, अभी फिलहाल सीएस की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मैंने एक सीएस का फोल्डर बनाया है बस। बाकी मैंने फर्स्ट पेज का नाम डिफाइन कर दिया है इंडेक्स, देन सेव हो गई फाइल। अब क्या करना, दोबारा लेना है कंट्रोल एन से न्यू पेज, देन सीएसएस फाइल को सेट करना है, देन क्रिएट करना है। सीएस की फाइल आ गई, देन सेव करना है कहां पर, सीएस के फोल्डर के अंदर, देन किस नाम से, स्टाइल करने का कोई भी नाम उसमें बाय डिफॉल्ट रखा जाता है स्टाइल। अब देन इस फाइल को इंडेक्स फाइल से लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हेड पार्ट में लिखेंगे लिंक href हैश की हम लगाएंगे, यहाँ पे फाइल को अटैच करेंगे। लाने को हैश लगता है, नहीं लाने कोई फाइल, फिर हमें लानी है फाइल अपनी। तो सीएस के फोल्डर के अंदर से स्टाइल फाइल यहाँ पे आ चुकी है। देन वीएम क्या होती है, ये स्टाइल से होती है। देन टाइप का रखना टेक्स्ट सीएसएस होती है, देन क्लोज। इस तरह से फाइल हमने इससे अटैच कर ली है अपनी। अब हमें काम शुरू करना है यहाँ पर। तो काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने डिजाइन को यहाँ पे देखा था किस तरह डिजाइन करना है। सबसे पहले हमें बनाना है ग्रे, डार्क ग्रे कलर का हेडर पार्ट में डिजाइन करना है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिव डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डिव क्लास हेड ओपन एंड क्लोज। देन उसके बाद इसके अंदर बनाएंगे इसका रैपर सेट करना पड़ेगा। तो रैपर सेट करने के लिए डिव क्लास हेड का रैपर सेट कर दिया हमने यहाँ पे, देन ओपन एंड क्लोज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो क्लासेस अपने डिफाइन कर दिए, देन सेव कर दिया फाइल को। अब सीएस में जाएंगे और सीएस में डिफाइन करेंगे सबसे पहले बॉडी को, कि पेज की बॉडी कैसी रहे। तो मैंने कहा पेज की बॉडी में क्या क्या रहे, एक तो पैडिंग्स रहे पेज की बॉडी में बाय डिफॉल्ट 0, देन एक क्या रहे, एक रहे मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0, और एक क्या रहे फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट आए कितना, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। मेरा 17 पिक्सेल्स आए बाय डिफॉल्ट। और कौन सा फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट चलता रहा है पूरी वेबसाइट पे, मैंने वो फॉन्ट फैमिली को डिफाइन कर दी यहाँ से। और देन तो फॉन्ट थोड़ा सा मोटे भी रहे बार बार, या नहीं लाते उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो लगा देंगे, देन सेव कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने बनाई थी डॉट हेड के यहाँ से फर्स्ट क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्लास को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि विद 100% रहे, देन कहाँ से रहे, फ्लोट लेफ्ट से रहे, देन उसकी मिनी हाइट कितनी रहे पार्ट की, मैंने कहा मिनी हाइट रहे लगभग उसकी 40 के आसपास। देन हाइट कितनी रहे, मैंने कहा हाइट ऑटो रही। और चेक करने के लिए कौन से बैकग्राउंड पर से शो करना था, डार्क ग्रे कलर से। तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैश 999, थोड़ा लाइट आ रहा है, तो हैश 6666 थोड़ा डार्क आ रहा है। ठीक है, या फिर 333। तो जो सा कलर आपको चाहिए था यहाँ पे हमने उस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड कलर डार्क कलर में। देन सेव किया, उसके बाद डिफाइन करा डॉट हेड का रैपर की विड्थ यहाँ पे सेट करी। तो रैपर की विड्थ मैंने सेट कर दी 1170। देन सेंटर करने के लिए लगा दिया यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सेल्स ऑटो, देन सेव। चला के देखा तो डिजाइन आपको दिखेगा, वो आपको भी किस तरह दिखेगा। उसको यहाँ से डायरेक्ट हम प्ले कर लेते हैं क्रोम पे, तो यहाँ से फिल टू क्रोम। तो इस तरह से वो डिजाइन आपके सामने दिखेगा कि किस तरह से मैंने वो डिजाइन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें काम करना है सबसे पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखना है वेलकम टू एटीट्यूड। उससे पहले हमें लगाना है वहाँ पे बुक का लोगो या बुक का आइकन्स बोल सकते हैं आप इसको इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा एक बुक का आइकन यहाँ पर। तो यहाँ पे बुक का आइकन हम डिफाइन करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोडिंग में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे
उसके लिए एरिया, तो यहाँ पे एरिया को डिफाइन करने के लिए हम लगाएंगे div क्लास किस नाम से, जो भी हमें एरिया डिफाइन करना है किस नाम से करना है, हमने कहा बुक के नाम से कर लेते हैं, जिस नाम से हम काम कर रहे हैं उसी नाम से हम क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। देन ओपन, देन सेव कर दिया। उसके बाद सीएस में जाके अब इसको हमने डिफाइन करा डॉट बुक, देन ओपन, कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर कंटिन्यू क्लोज किया। अब यहाँ पर डिफाइन करा कितने बड़े बॉक्स में आ जाएगा, मैंने 350 के अंदर आ जाएगी। देन कहाँ से आएगी, फ्लोट लेफ्ट से आएगा, ठीक है। देन इस तरह हमने सेट कर लिया, कंटेंट बने दिया हुआ आपका 1 बाय 1 यहाँ पे, देन सेव कर दिया। चला गया यहाँ तो भी वहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी वहाँ पे कुछ लगाया नहीं है। अब हमें वो आइकन यहाँ पे डिफाइन करना है। आइकन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फॉन्ट जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि फॉन्ट का यूज करते हैं हम आइकन्स वगैरह के लिए, या फिर नेट से इमेज निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे फॉन्ट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉन्ट की ऑनलाइन फाइल को लगाने के लिए मैंने कहीं से भी बाहर से मैंने फॉन्ट की ऑनलाइन फाइल ले ली है। उठाने के लिए मैंने कोई भी वेबसाइट खोली, देन उसको मैंने कंट्रोल से उसका सोर्स कोड खोला। सोर्स कोड खुलने के बाद हमने वहां पे देखेंगे कहाँ पे सीएस लगी हुई है फॉन्टोसम की, जहाँ पर भी आपके सामने लगी हुई है फॉन्टोसम की सीएसएस, उसको वहां से आप क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे फॉन्टोसम की सीएस को। तो यहाँ पे लगी हुई है फॉन्टोसम की सीएस का ये ऑनलाइन लिंक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने उस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लिया फॉन्टोसम वाली को। देन कॉपी लिंक जो लगा हुआ था ऑनलाइन वाला फॉन्टोसम का, उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और अपनी वाली वेबसाइट में आकर हेड पार्ट में सीएस फाइल है, तो हेड पार्ट में ही हम लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये ऑनलाइन फाइल आपकी वेबसाइट में लग गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लगाने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से लगाना है उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी बनाएंगे क्लास, अब यहाँ पर लगाएंगे आई क्लास एफ ए माइनस क्या लगानी है, बुक लगानी है। रिफ्रेश नहीं हुई तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं सीएस को एक बार, क्योंकि अभी हमने लगाई है फाइल, अभी कंटेंट ऐड नहीं हुआ तो हमने उसको ऐड कर लिया। तो हमें क्या लगाना था, बुक का आइकन लगाना था। यहाँ से हमने एफ ए बुक लगा दिया है एक। चला के देखते हैं कि बुक वाली क्लास वहाँ पे ऐड हुई है या नहीं हुई है। चला के देखते हैं किस तरह से, इसको बंद कर देते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे बुक का आइकन शो हुआ है नहीं हुआ, अभी दिख नहीं रहा है। तो उसको एक बार मैं यहाँ पर ही सीएस को लगा के देख लेता हूँ, या फिर इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं डिफाइन देखते हैं जरा। तो ये बुक के अंदर चल रही है आई क्लास, तो आई को डिफाइन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको आई को सीएस के अंदर। यहाँ पे डिफाइन करेंगे डॉट बुक के अंदर आई क्लास। तो आई क्लास में क्या करना है, उसका कलर जो कंटेंट है वो कैसा है, व्हाइट कलर से है। पेंसिल का चला रहेगा तो अभी वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो बुक का आइकन लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉन्ट लगाना पड़ेगा। हमने जो फॉन्ट लगाया था उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो फॉन्ट हम ले रहे हैं तो वो फॉन्ट का जो स्टाइलिंग चल रहा है वो किससे चल रहा है, एफ ए एस चल रहा है या एफ ए बी चल रहा है, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं एक बार कोडिंग को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इंस्पेक्ट करने का कोडिंग को यहाँ पे खुद दी जाए, कोडिंग में क्या चल रहा है आपका, एफ ए चल रहा है, एफ ए बी चल रहा है या एफ ए एस चल रहा है। तो उसको वन बाय वन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। पहले एक बार कोडिंग्स जो होती है आपको एक बार चेक करनी पड़ती है कि हम कौन सी कोडिंग को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उसको आपको देखना पड़ता है। तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। तो इस तरह से मैंने उसको खोल लिया है कोडिंग को, और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि कौन सी कोडिंग अभी चल रही है, एफ ए चल रही है, एफ एस चल रही है, क्या चल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ए चल रहा है, तो इसको हमने चेक कर लिया एक बार कि कौन सा चल रहा है, एफ ए चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, अब हमें जाना है वहाँ पे अपनी कोडिंग में। कहाँ से इसको फ्लोट लेफ्ट को डिफाइन करना है वो सीएस को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ्ट को डिफाइन कर दिया, फ्लोट लेफ्ट से, देन सेव। अब हमें लगानी है वहाँ पे बुक का आइकन। तो बुक का आइकन लगाने के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एफ ए स्पेस एफ ए माइनस बुक। बुक के नाम से वो शायद शो नहीं हो रहा है, एक बार सेव कर लेते हैं, चला के देखो कि शो हो रहा है पेज पे या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर उसको हम चेक कर लेंगे गूगल पे आगे, ठीक है। वो आ गया है, बुक के नाम से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी को यूज कर रहे हैं, एफ ए को यूज कर रहे हैं या एफ ए बी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉन्ट उसमें काफी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह हमने इसको यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे राउंड सर्कल करना है व्हाइट वाला। तो हमने क्या करना है, इस पर लगाया बॉर्डर रेडियस कितना 50%, ठीक है, और लगाया इसका बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर है उसका हम चेक कर लेते हैं। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, बुक का कलर जो है वो ब्लैक है, तो हमने इसको चेक कर लिया यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम कोडिंग में क्या करेंगे कि बुक का जो कलर है वो तो हम कर देंगे ब्लैक यहाँ पे इस तरह से, और बैकग्राउंड कलर कर देंगे उसको हम यहाँ पे व्हाइट। इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया, देन सेव किया, चला के देखा तो बुक हमारी कैसे दिख रही है, तो इस तरह से दिख रही है। तो अब इसको अंदर से थोड़ा सा लूज करने के लिए हम यूज करेंगे पैडिंग का, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो देखो पैडिंग हमने लगानी कितनी 10 पिक्सेल्स कर दी साइडों से, कैसा दिख रहा है बोला आपको इस तरह से। तो इस तरह से आपका वहाँ पे डिजाइन बना हुआ है इस तरह से। तो 10 थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करके ऊपर नीचे थोड़ा मार्जिन भी सेट कर देंगे उसका, जितने को रिक्वायरमेंट है आप उतना उतना काम इसमें करते जाएंगे। तो हमने क्या इसकी पैडिंग कर दिया है 7 पिक्सेल्स, और देन मार्जिन का यूज कर दिया टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा गैप बनाने के लिए। टॉप एंड बॉटम से कितना यूज कर दिया 3 का यूज कर लिया, और देन साइडों का यूज कर लिया हमने 0 पिक्सेल्स। तो इस तरह से हमने वो बुक वाला आइकन यहाँ पे डिफाइन करा अपने पेज पे इस तरह से। यहाँ पे तो आपका बन के दिया गया आइकन बुक वाला। उसके बाद हमें क्या लिखना था उसके अंदर, आगे लिखना है उसका आगे वेलकम टू एडिट। तो कंटेंट लिखना है, अब कंटेंट इसीलिए आगे हम लिखेंगे यहाँ पे कोडिंग में आके। तो कोडिंग में आएंगे, कोडिंग में आने का यहीं पे हम लगा देंगे अपना पी टैग और लिखेंगे WELCOME वेलकम टू एटीट्यूड, देन पी टैग को क्लोज कर दिया, देन सेव किया, चला के देखा तो कंटेंट वहां पे आ गया सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर नहीं चाहिए था, हमें क्या करना सर्कल से बाहर लाना। कंट्रोल शिफ्ट जैसे बैक करेंगे देन कंट्रोल एक्स करेंगे तो देन आई क्लास के बाहर छोड़ देंगे इस कंटेंट को, पेस्ट। तो यहाँ पेस्ट कर दिया, देन सेव किया, चला के देखा तो अब कंटेंट उससे बाहर है पर आपको दिख नहीं रहा है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कंटेंट ब्लैक कलर से। उसको अब डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ CS में इसको, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट बुक के अंदर क्या है पी टैग है, देन पी टैग कैसा रहेगा, पी टैग की पैडिंग्स रहेंगी फिलहाल 0, देन मार्जिन रहेगा पी टैग का 0, देन कहाँ से रहेगा फ्लोट लेफ्ट से रहेगा, देन कलर कैसा रहेगा उसका मैं का व्हाइट रहेगा, देन ओके, देन सेव। चला के देखेंगे किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा। देन फॉन्ट थोड़ा पतला लग रहा है तो फॉन्ट को थोड़ा सा मोटा करने के लिए हम लगाएंगे फॉन्ट वेट, देन फॉन्ट वेट हम थोड़ा कर लेंगे बोल्ड, देन सेव। चला के देखेंगे तो फॉन्ट थोड़ा बोल्ड है। अब इसमें पैडिंग मार्जिन सेट करने के लिए हम इसे ऑनलाइन वर्क कर लेते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ से थोड़ा जल्दी वर्क रहता है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज एंड कंट्रोल डिवाइस टूल पे। तो यहाँ से आप थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो जो बॉटम में खुल जाएगी कोडिंग सारी। तो अब पी टैग आपकी यहाँ पे कोडिंग लिखी है आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसकी CS दिखी। तो यहाँ से हमें क्या करना है पैडिंग एंड मार्जिन सेट करना है। तो हमने जितनी पैडिंग सेट करनी है टॉप से तो उतनी पैडिंग उसकी सेंटर में करने के लिए सेट कर ली। इस तरह से आप 1 बाय 1 चीजों को सेट करेंगे, कितनी कितने को सेट करनी है, मैं कितना दूरी पे रखना है उससे कंटेंट को, इस तरह से आप सेट कर लेंगे। फिर फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में स्टाइल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे CS फाइल जितने हमने आगे लिंकिंग की है वो यहाँ पे खुल जाएगी। देन उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल से कॉपी करेंगे, देन फिर यहाँ पर आके पुरानी CS है उसको कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और नई वाली CS के ऊपर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल से, देन सेव करेंगे। चल आगे देखेंगे जो कंटेंट आपने एडिट किया वो आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो गया पेज पे इस तरह से, ठीक है। तो इतना काम समझ में आया। उसके बाद हमें क्या करना है राइट साइड में बनाने हैं सोशल मीडिया के आइकन्स। तो आइकन को डिफाइन करने के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, पहले अपना बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोडिंग में आएंगे। तो ये वाला काम तो हमारा पूरा हो गया बुक वाला। इस काम को हम कर लेते हैं पैक, कंट्रोल शिफ्ट जैसे पैक कर देते हैं। देन अब हम अगला काम शुरू करते हैं, डिफ क्लास SOCIAL सोशल के नाम से हमने क्लासेस डिफाइन करी। देन सोशल के अंदर आने के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पे लिस्ट करनी हमें, तो हमने यहाँ पे लगाई LI एंकर टैग, ठीक है। सबसे पहले UL शुरू करा, UL के अंदर फिर क्या काम शुरू करा LI। अब LI में हमारा लगाया एंकर टैग, क्योंकि लिंक करने पे क्लिक करने पे वो फेसबुक का पेज खुलना भी चाहिए, तो लगाएंगे एंकर टैग। अगर फिर लगाएंगे यहाँ पे आई क्लास FA स्पेस FA माइनस क्या लगाना है, पहले फेसबुक लगाना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फेसबुक, देन ओपन एंड क्लोज, ठीक है, एंकर क्लोज देन LI क्लोज। तो एक एंकर आपका बनके डिफाइन हो गया यहाँ पे। देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे, देन पेस्ट, देन जितने आइकन आपको लगाने थे उतना आइकन यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने 5, देन क्लोज कर दिया, देन सेव किया, चला के देखा तो कितनी क्लासेस बंद हो रही है, 2 क्लासेस बंद हो रही है, ऊपर आपकी 3 खुली हुई है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को यहाँ पे ओपन कर दिया, देन सेव कर दिया। आप क्या करना इसको डिफाइन करना, तो यहाँ पे सोशल की क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा CS में। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, देन कॉपी करके थोड़ा देन पेस्ट कर दिया। अब सोशल की डीप बनेगी, सोशल की डीप हमने यहाँ पे डिफाइन करी, विड्थ कितने में आ जाएगा, हमने कहा
450 आ जाएगा। कहाँ से आएगा? प्लॉट राइट से आएगा बाहर। देख ओके। देन सोशल के अंदर यूएल है, यूएल भी कहाँ से आएगा वो भी मैंने कहा। पैडिंग उसकी 0 0 है पेज पे, मार्जिन उसका 0 0 है। देन वो कहाँ से आएगा पेज पे? वो भी राइट से आएगा। देन ओके। देन फिर सोशल के अंदर आपका यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई में क्या हो जाएगा कंटेंट था? डिस्प्ले इनलाइन रहे, वन लाइन में है, और कहाँ से रहे? बॉक्स के अंदर वो लेफ्ट से रहे। देन ओके। देन सोशल के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर टैग। देन एंकर टैग को कंट्रोल करने के लिए पैडिंग फिलहाल 0 रहे, देन मार्जिन फिलहाल 0 रहे। तो इस तरह से हमने पैडिंग मार्जिन को 0 0 रखा। देन कहाँ से रखना था उसको भी हमें? फ्लोट लेफ्ट से रखना था। ठीक है। देन ओके। देन सेव। उसके बाद सोशल के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर आई क्लास। आई क्लास पे हमें चाहिए कलर रखना भी, हम चेक कर देते हैं। वहाँ पे कलर जो रखना है कंटेंट का वो रखना है व्हाइट, और जो सर्कल है उनको रखना है वापस ग्रे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो कलर जो रखना है वो कंटेंट का वो रखना है व्हाइट। देन ओके। देन पैडिंग अभी फिलहाल रखते हैं 0 0, पैडिंग अभी फिलहाल हमने 0 कर दी है। देन मार्जिन फिलहाल अभी 0 कर दिया है इस तरह से। देन फ्लोट लेफ्ट से रहे कंटेंट सारा। ठीक है। उसके बाद क्या करना था? उसमें जो शैडो दिख रहा है व्हाइट कलर की, वो शैडो है। तो यहाँ पे लाएंगे बॉक्स शैडो। तो यहाँ पे हमने बॉक्स शैडो का इस्तेमाल किया। तो बॉक्स शैडो में लगाया यहाँ पे 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, और कौन से कलर से? व्हाइट कलर से शैडो व्हाइट। ओके। सेव। ठीक है। चला के देखा कंटेंट अभी कैसा दिख रहा है आपको? कंटेंट आपको जो दिख रहा है वो भी दिख रहा है इस तरह से। अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे गोले भी गोल करने पड़ेंगे। तो गोलों को गोल करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? बॉर्डर रेडियस कितना? 50% गोल। तो गोलों की रेडियस कर दिए गोल। देन सेव किया, चला के देखा तो अब ऐसे है अभी। तो और क्या करना है? बैकग्राउंड कलर भी देना था। बैकग्राउंड कलर देना सेम जो हमने ऊपर दिया है वो सेम हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन करना है। तो यहाँ से वो सेम हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेंगे जो हमने सेम लगाया था ऐड पार्ट में। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर को सेम उठा लेंगे, या तो लिख लेते दोबारा, या फिर आपको अगर पता नहीं था तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट करने के बाद चला ले देंगे तो यहाँ पे अभी आपको बॉर्डर आ गया। तो आपको दिखिएगा ये भी सेम कलर आपका पीछे का है, देन सेम कलर आपका तो वहां का है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या लगाएंगे? लगाएंगे बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो हमने लगानी शुरू करी, तो बॉक्स शैडो निकलनी शुरू हो गई। और देन गोलों की पैडिंग को इक्वल बढ़ाने के लिए इक्वल करते हैं इस तरह से। ठीक है। जितना आपको बढ़ाना पैडिंग उतनी बढ़ा दी। देन बीच का गैप करने के लिए मार्जिन का यूज कर दिया आपने यहाँ पे। इतना मार्जिन आपको यूज करना है उसके ऊपर। देन यहाँ से मार्जिन सेट कर दिया उसका। ठीक है। अब हमें पैडिंग कहाँ की चाहिए? टॉप की चाहिए, देन बॉटम की चाहिए पैडिंग हमें इस तरह से। जितने वो पैडिंग सेट करनी थी 2 और 3 और 1, उतनी उतनी हम यहाँ पे सेट कर देंगे पैडिंग। यहाँ से 1 बाय 1 कितनी पैडिंग हमें चाहिए थी? 1। ठीक है ना। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 पैडिंग को सेट करेंगे जितने जितने को चाहिए थी। कलर कितनी करनी है आपको? तो इस तरह से हमने पैडिंग का यूज करेंगे 1 बाय 1, जितने को पैडिंग चाहिए थी उस तरह से आप सेट करेंगे इसको 1 बाय 1। ठीक है। तो यहाँ से 1 बाय 1 आपको बोला इतना सेट होता जाएगा जितना जितना आपको सेट करना है। देन ऊपर नीचे से मार्जिन कितना सेट करना है? तो यहाँ से मार्जिन सेट करेंगे ऊपर का एंड टॉप का एंड बॉटम का इस तरह से। इस तरह से सेट कर लिया। तो इस तरह से आपके आइकन्स वहाँ पे डिफाइन होते जाएंगे। देन कितना कितना आपको डिफाइन करना है इसमें विड्थ एंड हाइट भी लगा है। काम कर रही है तो विड्थ कितनी रखनी है? 25 इसकी विड्थ रखनी है बॉक्स की। देन उसकी हाइट कितनी रखनी है? वो भी 25 रखनी है, यानी इक्वल बोला। ज़्यादा हो गया है तो कम कर लेता हूँ मैं, 10 के आसपास 10 15 कर लेता हूँ। 15 विड्थ एंड 15 हाइट। जितने जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप अपना अपना काम इस पे करते जाएंगे, जिससे गोला जो है एकदम इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे इस तरह से 1 बाय 1। पैडिंग हमने सेट कर दी थी 5 पिक्सल्स या 6 पिक्सल जितने को चाहिए थी उतनी अपने यहाँ पे सेट की थी गोलों की पैडिंग्स। जितने आपको रिक्वायरमेंट थी फुलाने की कमरे को उतना हमने यहाँ पे यूज किया था इस तरह से। देन सेव कर लेंगे। अगर मार्जिन थोड़ा कम लग रहा है बीच का तो बीच में थोड़ा गैप देने के लिए थोड़ा सा और गैप कर लेंगे। देन सेव करने के लिए स्टाइल फाइल पे क्लिक करेंगे। देन कंट्रोल A कंट्रोल C, देन पेस्ट करेंगे कंट्रोल A कंट्रोल V। सेव कर देंगे, चला के देंगे तो आपका आइकन बन के आ जाएंगे। अब सब हमें आइकन्स के नाम चेंज करने, तो आइकन के नाम चेंज करने के लिए कोडिंग लाइन में देन यहाँ पे आके चेंज करेंगे हम कौन से ये ट्विटर चाहिए, ट्विटर आ जाएगा।
लिंक्डइन चाहिए, देन लिंक्डइन आपका जो कुछ चाहिए यहाँ पे कंटेंट आप यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो जो इन सब चाहिए, गूगल का चाहिए आपको, जो आपको पेज चाहिए यहाँ पे वो पेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेट करना है, देन सेव करना है, चला के देखना। तो उस तरह के आइकन्स यहाँ पे आपके डिफाइन हो जाएंगे वन बाय वन, जिस तरह के आपको आइकन यहाँ पे डिफाइन करने थे अपने इस तरह से। यहाँ से आप कंटेंट को देख रहे हैं, तो इस तरह से आप वन बाय वन बनाते जाएंगे। जिस तरह से आपको आइकन्स लेने थे उस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वन बाय वन। इस तरह से वो आइकन आपके डिफाइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपका पहला पार्ट बनकर तैयार हो गया है, कंट्रोल से जैसे पैक कर दिया है। देन हेडर पार्ट को पैक करने के लिए कंट्रोल से जैसे पैक कर देंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट काम पूरा हो गया। इसका आप कमेंट भी मार सकते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो हेड पार्ट है। इस तरह से कमेंट यहाँ से ऑन हुई थी और यहाँ से आपकी कमेंट क्लोज हो गई है। ये आपका हेड पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं अपना हेड पार्ट का। ऐसे ही फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट, इसका एक और है हेडर पार्ट डिफाइन करते हैं। फिर इसके नीचे वाला पार्ट, इसमें लोगो वगैरह डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिखा रखा है कि इस तरह से आपको लोगो लगाना है, अपना कंपनी का मेल आईडी डिफाइन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डिफाइन करना है, लॉग इन करना है। तो यहाँ से आपको फिर से काम शुरू करना पड़ेगा। तो आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिव क्लास हेडर पार्ट को ऑन करेंगे। देन डिव क्लास हेडर का रैपर डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे दो क्लासेस अपने ऑन करी हैं और दोनों क्लासेस को यहाँ पे आप क्लोज करेंगे यहाँ से वन बाय वन इस तरह से। अब इसको हम डिफाइन करेंगे वहां CS में जाके। तो CS में आपको कमेंट शुरू करनी पड़ेगी। CS की कमेंट जो शुरू होती है वो स्लैश से शुरू होती है, स्लैश स्टार स्टार स्टार। कौन सा पार्ट शुरू होने वाला है, हेडर पार्ट शुरू होने वाला और फिर कमेंट यहाँ से क्लोज। तो इस तरह से CS में भी आप कमेंट ला सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट है, आप काम को जिस तरह से देखना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। और हमने अगले पार्ट की विड्थ फिर से 100% डिफाइन करी। कहाँ से डिफाइन करी, फ्लोर लेफ्ट से डिफाइन किया पार्ट को। देन यहाँ से पार्ट्स की मिनी हाइट कितनी कर दी, मैंने कहा 65 कर दी। देन हाइट कितनी कर दी, मैंने ऑटो कर दी हाइट। देन ओके, और चेक करने के लिए हमने इसमें लगा दिया, यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने लगा दिया बॉर्डर। फिर से सेम रेडियस सॉरी बॉर्डर बॉटम कितना कर दिया मैंने, उसका 2 पिक्सल्स का डिफाइन कर दिया। देन सॉलिड कर दिया। देन हैश जिसकी वजह से आपको देखना था बॉर्डर, आपने उस तरह से बॉर्डर को डिफाइन कर दिया। सेव चला के देखेंगे तो आपका पार्ट्स वहाँ पे आपको शो रहेगा कि जितना पार्ट आपने बनाया है वो आपको इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। जितने आपको रिक्वायरमेंट थी आपने उतना डिफाइन कर लिया। देन आपको लगा कम है, वो मेरा हेड पार्ट की पोजीशन वो कम दिख रही है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं 70 कर सकते हैं इस तरह से। और फिर उसका हम यहाँ पे रैपर डिफाइन करेंगे, डॉट हेडर का रैपर की विड्थ आपने फिर से सेट कर दी 1170। और देन सेंटर लाने के लिए आप यूज करेंगे मार्जिन 0 पिक्सेल्स ऑटो। तो इस तरह से वन बाय वन पार्ट को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस तरह से वो बनके तैयार हो गया। अब हमें अगला काम करना है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है एट्रीब्यूट का लोगो। लोगो को डिफाइन करने के लिए अब लोगो आपकी एक इमेज भी हो सकती है एंड कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, हेडिंग्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे डॉट लोगो के लिए एक बॉक्सेस बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर डिव तैयार करेंगे। तो कितनी बड़ी डिव में वो आ जाएगा, मैंने कहा लगभग 250 के अंदर आ जाएगा। देन कहाँ से आएगा, फ्लोर लेफ्ट से आएगा, देन क्लोज। एंड उसके बाद आ गए कोडिंग में। कोडिंग में आने के बाद यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि डिव क्लास लोगो, अब लोगो ओपन एंड क्लोज चेक करते हैं। अब लोगो डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया h1 टैग और लिख दिया एटीट्यूड। सेव चला के देखा तो वहाँ पे शो हो रहा है कंटेंट, हमारा कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो गया है इस तरह से। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा CS में। ये हेडिंग टैग है, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, यहाँ पे लगाएंगे डॉट लोगो के अंदर h1 टैग डिफाइन किया गया है। h1 अब कहाँ से रहेगा, फ्लोर के लेफ्ट से रहेगा। फॉन्ट साइज कितना रहेगा, फॉन्ट साइज मैंने कहा 35 के आसपास रहेगा। जो रिक्वायरमेंट है फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है आपको, यहाँ से जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अब यहाँ पे आप सब कुछ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मुझे एरियल यूज करनी है, यहाँ से मैं बाकी सारी हटा दूंगा, सिर्फ एरियल का यूज करूंगा, ठीक है। तो कलर कौन सा यूज करना है, स्काई ब्लू कलर यूज करना है, तो यहाँ से कलर सब ले लेंगे स्काई ब्लू। तो जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको यहाँ से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पैडिंग कितनी कंट्रोल रहेगी उसकी, मार्जिन कितना रहना है उसका, तो सब अपने यहाँ पे वन बाय वन चीजों को डिफाइन करते जाएंगे।
चला देंगे, इस तरह से वो शो होगा। कंटेंट का फॉन्ट फैमिली जो भी आपको यूज करना है वो यहाँ से आपको बस अपने मर्जी से यहाँ पे देखना है कि मुझे कौन सा यूज करना है, तो यहाँ से आप ले जाएंगे, तक लगाते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आपको चेक करना है कि मुझे फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज करने वाले, इस तरह से यूज करते हैं। साइज आपको कम लग रहा है, साइज आप यहाँ से बढ़ा लेंगे, इसमें का 50 पिक्सल से नहीं, मुझे यहाँ 50 का जाएगा। थोड़ा सा इटैलिक करना था, तो इटैलिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर आप यूज करते हैं EM टैग, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये आपका लोगो। तो यहाँ पर मैं EM टैग को ऑन करते हैं, क्लोज कर देते हैं, सेव करते चला के देखते तो वो थोड़ा सा इटैलिक रहता है। इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा फिर यहाँ पे मेल आईडी। मेल आईडी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे मेल आईडी के लिए सबसे पहले प्रॉपर एक बॉक्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लोगो वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, देन कंट्रोल से से पैक कर देंगे। देन फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे कंटेंट शुरू करेंगे, डिव क्लास मेल ओपन एंड क्लोज, ठीक है। उसके अब इसके अंदर सबसे पहले हमें चाहिए आइकन। तो आइकन के लिए हम लाएंगे आई क्लास FA देन FA माइनस ठीक है, ओके देन क्लोज। इतना हो गया। अब इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे मेल वाली क्लास को सबसे पहले, देन ओके, देन नीचे लाके डॉट मेल। कितने बड़े बॉक्स में आपका वो बन जाएगा पार्ट्स में का वेट कितनी चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए। मेरा 350 चाहिए, देन कहाँ से चाहिए, फ्लोट लेफ्ट से चाहिए मुझे वो पार्ट्स। तो यहाँ से हम सेट करेंगे, ठीक है, देन सेव करेंगे। फिर डॉट मेल के अंदर क्या आया आपका आई क्लास आया। तो आई क्लास को कहाँ पे चाहिए, आई क्लास आपका आई क्लास में कलर कलर से चाहिए आपको। तो कलर मैंने कहा स्काई ब्लू था उसका, जो भी आपको कलर रखना है, ऐसा नहीं किया कलर सेम ही रखना है, जो भी वो कलर रखना है वो कलर। देन कहाँ से उसको बॉक्स के अंदर फ्लोट लेफ्ट से डिफाइन करना है। देन उसकी पैडिंग कितनी यूज करनी है, देन मार्जिन कितना यूज करना है, देन उसका फॉन्ट साइज बिग फॉन्ट है वो एक। तो यहाँ से उसका फॉन्ट कितना यूज करना है आपको। तो यहाँ से उसका फॉन्ट साइज जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको 1 बाय 1 यहाँ पे सेट करेंगे और देन सेव करेंगे, चला के देंगे। तो किस तरह से वो आपको शो करेगा, इस तरह से वो आपको शो करेगा। अब मतलब आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना था, वो उसको आप चेक करते हैं वेबसाइट पे आके कि हमें किस तरह का आइकन चाहिए था, वो यहाँ पे सेट करते हैं। अब इसकी दूरी को सेट करने के लिए यहाँ पे दूरी को सेट करने के लिए यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने का इसकी दूरी को सेट करेंगे। दूरी को सेट करने के लिए यहाँ से हमने जो लोगो वाली क्लास बनाई थी उसकी जो विड्थ थी वो मैंने थोड़ी कम डिफाइन की थी। तो यहाँ से हमने उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे ये मेरा एनवेलप वाला पार्ट जो है यहाँ पे मैं चाहता था थोड़ा दूरी पे लोगो से उतना दूर ये हो जाएगा लोगो वाले पार्ट से। तो मैं लोगो की विड्थ लगभग 4 to 5 कर दी है। अब आता हूँ एनवेलप वाले पार्ट पे। ये बना हुआ एनवेलप पार्ट ये यहाँ पर है। देन इसमें कितना मार्जिन आगे इसको मुझे सेंटर करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग मार्जिन को सेट करूंगा, कितना मुझे यूज करना है टॉप से बॉटम से। तो देन यहाँ पे आ जाएगा। देन साइज थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा यहाँ पे एनवेलप का। तो यहाँ इसकी पैडिंग मार्जिन में सब सेट करूंगा 1 by 1 इस तरह से। यहाँ से इसका साइज कितना चाहिए था मुझे आइकन का, उतना आइकन का साइज में इंक्रीज करता हूँ। मुझे 30 के आसपास चाहिए लगभग। देन टॉप एंड बॉटम से इक्वल दूरी पे चाहिए, तो टॉप एंड बॉटम की इक्वल दूरी यहाँ से मैं सेट कर दूंगा इसकी। इस तरह से बढ़ाता जाऊंगा इसका, सेम दूरी पे आ जाएगा आपका। इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने का स्टाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C देन CS लेने का कंट्रोल A कंट्रोल V। देन सेव कर देंगे फाइल को, फिर आगे देखेंगे तो ये पर सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है इसका लिखना है मेल्स अस। यहाँ पे मेल अस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा P टैग। तो P टैग हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। कोडिंग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आपकी क्लास थी, क्लास के अंदर आपका आई क्लास आ गई। अब आई क्लास के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे यहाँ पर मैंने पीटेक रखा और लिखा मेल अस और पीटेक को क्लोज कराया, सेव किया, चला के देखा तो यहाँ पे आ गया मेल अस। अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाएगा CS के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट मेल के अंदर पीटेक के अंदर आप यहाँ पे उसकी पीटेक की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, कितनी विड्थ में हो चाहिए आपको। मैंने कहा उसकी विड्थ लगभग होनी चाहिए 100 पिक्सेल्स। देन फ्लोट लेफ्ट, देन उसकी पैडिंग, देन उसका मार्जिन
ठीक है। उसके बाद उसका कलर्स ब्लैक था, ब्लैक बाय डिफॉल्ट आता है। फॉन्ट थोड़ा मोटे में चाहिए तो फॉन्ट वेट लगा लेंगे हम, जितना जितना कोई रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप यहाँ पे फुलफिल कर देंगे सीएस में। देन सेव करेंगे, चला के देंगे तो कंटेंट आपका इस तरह से हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन उसकी पैडिंग्स वगैरह सेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आप उसकी पैडिंग्स को देख लेंगे कितनी कितनी पैडिंग आपको यूज करनी है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से एंड राइट से कितना कितना सेट करना है आपको, कितनी दूरी पे चाहिए वो आपको, देन ऊपर से कितना नीचे करना है उसको। इस तरह से आप उसको सेट करेंगे, देख लेंगे किस तरह सेट रखा है वहाँ पे। बिल्कुल आइकन की बराबर नहीं है तो आइकन की बराबर में ही उसको हम सेट कर देंगे यहाँ से ऑनलाइन में। यहाँ से तो इस तरह से उसको सेट करते हैं कितनी दूरी पे चाहिए आइकन से वो हमें। इस तरह से हम उसको सेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दोनों पार्ट हमें लगाना जरूरी है। इस तरह से इतना सेट हो गया। सेट करने के बाद स्टाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने का कंट्रोल ए यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल बी करते हैं, सेव करेंगे। पहले तो चला के देखेंगे तो वो हमारा सेट हो जाएगा। इस तरह से सेट होने के बाद अब चाहिए हमें कंपनी की मेल आईडी। कंपनी की मेल आईडी हमें चाहिए लिंक करने पे वो मेल आईडी पे जा भी सके। तो लिंक लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एंकर टैग, और आपको लिंक नहीं लगाना तो सिंपल टैग यूज करेंगे। फिलहाल मुझे लिंक वाला टैग यूज करना है अगर, तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा एंकर टैग। तो मैं यहाँ पे AHREF, लिंक नहीं लगाना, हैश क्या है आईडी, info @ जो भी कंपनी की आईडी है, attitudeacademy.com और देन क्लोज, सेव करेंगे, चला के रहेंगे। चलाने के बाद उसको यहाँ पे सेव करके देखेंगे, चलाएंगे तो किस तरह से आ जाएगी वो इस साइड से वहाँ पे आ जाएगी। अब इसको ठीक करने के लिए, यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे उसको यहाँ पे डॉट मेल के अंदर एंकर टैग। एंकर टैग में क्या करना है, उसकी विड्थ कितनी डिफाइन करनी है उसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी विड्थ लगाएंगे हम, तो यहाँ पे विड्थ हमने कर दी लगभग उसकी 250 के आसपास। देन कहाँ से, फ्लोट लेफ्ट से करनी है उसकी पैडिंग्स मार्जिन कितनी कंट्रोल करनी है उसकी। यहाँ पे पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया फिलहाल मैंने। और देन टेक्स्ट डेकोरेशन, नीचे जो लाइन आती है उसको रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया एंकर टैग का। देन कौन से कलर से चाहिए था वो हमें ये स्काई ब्लू कलर से, सेम फिर से वही स्काई ब्लू कलर। तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर दे दिया। फॉन्ट थोड़ा मोटे में चाहिए था, फॉन्ट वेट लगा दिया। बोल्ड यहाँ से जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल करेंगे हम 1 by 1, फिर चला के रहेंगे तो कंटेंट आपका इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और इंस्पेक्ट करने का चेक कर लेंगे पीटेक में कितनी पैडिंग लगाई थी, 12 एंड 29, 12 एंड 29। तो यहाँ पे पैडिंग को फिर से हम सेट कर देते हैं। देन पैडिंग को हम यहाँ पे सेट करते हैं 1 by 1। तो पैडिंग को सेट करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया 29 वाली पैडिंग कर दी हम दूर करने वाली, 29 सेट हो गए। देन ऊपर थोड़ा गैप बनाने के लिए ऊपर थोड़ा सा सेट करिए, जितना को गैप चाहिए था यहाँ पर। देन पैडिंग भी आपने सेट कर दिया है 6 एंड 29। तो हमारे साथ कंटेंट हमारे साथ बिल्कुल ओके सेट हो गया है। सेट होने का स्टाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी देन कंट्रोल ए कंट्रोल बी, देन सेव कर रहे हैं। कंटेंट हमारा ओके सेट हो गया यहाँ पे। अब हमें अगली वाली जो क्लास है वो हमें लग रहा है बिल्कुल सेम ही कंटेंट बना हुआ है, तो उसको हमें बस क्या करना है, पिछली वाली क्लास को देन कॉपी पेस्ट करना है और कंटेंट को चेंज करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम मेरी वाली क्लास को पैक कर लेंगे, कंट्रोल से पैक करेंगे, देन कॉपी करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे नीचे, देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे तो अभी जो पेस्ट किया वो डाटा कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो अब जो डाटा इस तरह से आया उसको चेंजेस करना उसके अंदर डाटा को, देन खोल लेंगे यहाँ पे डाटा को उसको नेक्स्ट क्लास को, और उसमें क्या करना है, फॉन्ट का आइकन लगाना था। तो यहाँ पे हम फॉन्ट वाले आइकन को ले लेंगे यहाँ से आइकन्स, और देन उसके अंदर लिख देंगे क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कंटेंट हमारा कॉलर्स। तो कॉलर्स को यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलर्स, और देन कॉलर्स के अंदर जाके फिर अपना जो भी हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे डिफाइन करना था, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मोबाइल नंबर हमने लिख दिया +91 से जो भी आपका मोबाइल नंबर है 9560442423 जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से। मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव किया, चला के देखा तो इस तरह से यहाँ पे वो रिजल्ट हमारा इस तरह से चेंजेस हो गया। अब जो बीच की गैपिंग है उसको अगर ठीक करना है, उसकी थोड़ी सी विड्थ को हम कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमने थोड़ी सी विड्थ यहाँ से 350 को थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ से, जितना मैंने उसको पास में लिया था, देन उसके उतना हम यहाँ पे पास ले आएंगे उस कंटेंट को, देन ओके कर देंगे।
देन सेव करने के लिए स्टाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, देन फिर सीएस में आने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो इतना पार्ट हमारा बिल्कुल ओके सेट हो जाएगा, बन जाएगा। बस हमारा लास्ट पार्ट अब रह गया है लॉगिन वाला बटन। तो यहाँ से हम लॉगिन वाला बटन कैसे लगाना है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से कोडिंग फिर दोबारा से आते हैं, इस वाली डिप को हम पैक कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे। अब हमें लास्ट बटन अपना वहां पे बनाना है सारे पार्ट्स का। तो यहाँ पे डिप क्लास बटन के नाम से हमने डिफाइन कर लिया, देन एंटर टैग ahref हैश, देन लॉगिन, देन ओपन एंड क्लोज एंड डिप क्लोज। अब देन बटन को यहाँ पे ठीक हो गए। तो बटन वाली हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन करके बटन वाली क्लास को सीएस में आके डिफाइन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे डॉट बटन, अब बटन की कितनी भी चाहिए हमने बटन की भी डिफाइन कर दी 85, कहाँ से चाहिए फ्लोट लेफ्ट से राइट से, हमने लेफ्ट से चाहिए, देन ओपन एंड क्लोज, देन ओके। फिर बटन के अंदर एंकर टैग हमने डिफाइन किया, तो बटन की विड्थ कितनी चाहिए, मैंने कहा बटन की विड्थ कमरे के अंदर की 100%, देन कहाँ से फ्लोट लेफ्ट से, देन उसकी पैडिंग्स अभी कितनी कर लेते हैं, कंट्रोल्स कर लेते हैं, पैडिंग मार्जिन फिलहाल 00, देन उसका मार्जिन फिलहाल हम करते हैं उसका मार्जिन फिलहाल 00, देन नीचे जो लाइन आती है उसको बंद करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं आप लाइंस को नीचे से, देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया हमने उसकी यहाँ से 1 by 1। उसके बाद उसका कलर क्या चाहिए बटन का कलर चाहिए टेक्स्ट का व्हाइट, देन बैकग्राउंड का चाहिए हमें स्काई ब्लू। तो यहाँ से हम 1 by 1 चीजों को सेट करेंगे अपने हिसाब से, जो जो हमें कलर चाहिए, जो हमें कंटेंट चाहिए उसको यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे 1 by 1, सेव करेंगे, चला के देखेंगे किस तरह से बटन हमारा शो हो गया पेज पे। तो यहाँ पे इस तरह से बटन हमारा शो हो गया है। बटन को शो करने का यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पाएंगे। अब उसको ठीक करने के लिए हम इसे जल्दी थोड़ा फास्टली थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, किस तरह से हमें ठीक करना है। देन उसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो रही है तो विड्थ को हमने थोड़ा सा यहाँ से कम कर दिया उसको बटन की इस तरह से। देन उसको फुलाने के लिए हम यहाँ से फुला देते हैं, तो कितनी पैडिंग से हमें फुलाना है उसको यहाँ से। देन पैडिंग लगा देते हैं, कितनी पैडिंग उसकी रखनी है, पैडिंग से हमने टॉप से बॉटम से कर ले 10-10। देन साइड होगी हमने कर दी उसकी लगभग 25, देन 30। अब इसको थोड़ा सा अंदर करने के लिए, क्योंकि रैपर थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसकी विड्थ को हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जा रहा था बाहर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वापस कर लेते हैं लेफ्ट से। यहाँ से हमने उसको डिफाइन कर दिया, देन बटन को यहाँ से हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने का यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके देन उसको वापस हमने बटन को यहाँ से राइट कर दिया, दोनों बॉडी आपकी राइट से हुई है, रैपर के अंदर वो सेट हो गया। अब कितना मार्जिन चाहिए आपको यहाँ से 1 by 1, उसका ऊपर से नीचे से मार्जिन सेट कर देंगे टॉप एंड बॉटम का, कितना सेट हो गया। देन फाइल को सेव करने के लिए या फिर थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा बोल्ड दिखाने के लिए यहाँ पे यूज कर देंगे फॉन्ट वेट, देन बोल्ड कर देंगे यहाँ से फॉन्ट वेट बोल्ड। देन फाइल को सेव करने के लिए स्टाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, देन कंट्रोल ए कंट्रोल वी, देन सेव कर देंगे, चला के देखेंगे तो ये हमारा हेडर पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया पूरा। इस तरह से हम अपना हेडर पार्ट डिफाइन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, बिजनेस वेबसाइट हो या फिर पर्सनल वेबसाइट हो की। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कंटेंट को बना सकते हैं डिजाइन अपने तरीके से, जो भी आपको डिजाइन बनाना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।